मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु चंद्र विकर निकर जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु अव्यक्त रूप में अन्न से विभूषित कण कण में विराजमान आवागमन के चक्र को मिटाने वाले त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले ब्रह्मलीन परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परमादरणीय अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय श्री शर्मा जी, हमारे कमलेश बाबू शुक्ला जी तथा हमारे श्रद्धेय श्री रमन भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसठिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आज राज तिलक होने वाला, लेकिन राज तिलक नहीं हुआ। इतना अपमान किसी का हुआ होगा कि कहा गया हो कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा और कल होकर के कहा जाए कि राजा बनने की बात तो दूर है, 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ और वो भी तापस वेश में जाओ। लेकिन भगवान श्री राम ऐसे मर्यादित महापुरुष थे, ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण थे। उन्होंने राजा दशरथ के राज्य को वैसे छोड़ दिया जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ देता है। धर्मशाला छोड़ने में देर लगती है। आप जाते हैं अयोध्या, वृंदावन, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो धर्मशाला लेते हैं। रात भर ठहरना है, सुबह में चला जाना है, तो धर्मशाला छोड़ने में ममता होती है, आसक्ति होती है, नहीं होती है। भगवान श्री राम ने भी अयोध्या के राज्य को उसी तरह से छोड़ दिया जैसे धर्मशाला को लोग छोड़ देते हैं।
भगवान राम सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, हे दुनिया वाले लोगों, अगर संसार में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो संसार को धर्मशाला समझो। शरीर भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा, धन दौलत छूट जाएगा, तुमको अकेला जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत तरह की सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं न, तीर्थों में जाते हैं तो बहुत सारा सामान बांध लेते हैं, कपड़ा लत्ता, रुपया, पैसे, खाने पीने का सामान ले लेते हैं। लेकिन जब हमारी अंतिम यात्रा होगी तो शरीर भी साथ नहीं जाएगा, जाएगा? कुछ भी साथ नहीं जाएगा, अकेले जाना पड़ेगा जंगल में, नरक से होकर गुजरना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। वो जीवन लंबा है, अभी का जीवन तो छोटा जीवन है, लेकिन वो जीवन बहुत लंबा जीवन होगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान यूँ भी कहा गया, ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। प्रभु श्री राम का वनगमन बड़ा ही दुखदायक है। आंखों में आंसू आ जाता है जब भगवान श्री राम का वनवास होता है। माता कौशल्या कहते, बेटा राम, कल तुम्हारा राज तिलक है बेटा, बहुत खुशहाली का दिन है। देखो पंडित जी महाराज बहुत देर तक कर्मकांड कराएंगे, तुमको बहुत देर तक भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए बेटा आज तू सुबह में स्नान कर ले, आज सुबह में स्नान कर ले और कुछ मिठाई खा ले। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं, मानो भगवान राम सब जानते हो, मानो भगवान श्री राम जानते हो। माता का आदेश पालन करने के लिए भगवान श्री राम स्नान करने के लिए जाते हैं। कहाँ? कुआं पर जाते हैं। अब कुआं तो बहुत कम रह गया है न, प्राचीन संस्कृति कुआं, पोखर। धोती पहनते थे लोग, कुर्ता पहनते थे, आजकल तो पैंट हो गया है, फुल पैंट। अब धोती वाले लोग तो मिलते ही नहीं हैं। प्राचीन संस्कृति शिखा किसी के सर पर दिखाई नहीं पड़ता, चोटी दिखाई पड़ता। हम लोगों ने सब संस्कृति को छोड़ दिया। 16 संस्कार में से 2-4 संस्कार भी दिखाई नहीं पड़ता। भगवान श्री राम कुआं पर जाकर स्नान कर रहे हैं। कुआं से पानी निकालते हैं, सिर पर डालते हैं। अभी एक ही बाल्टी डाले हैं, आधा बाल भींगा है, आधा सूखा है, आधा शरीर भींगा है, आधा गीला है, आधा सूखा है। इतने में सुमंत का कहा जाता है, कहते श्री राम, माता की कई आपको बुला रही है, बुला रही है। अभी मैं आया स्नान करके। बोला नहीं, अभी तुरंत। ऐसे मातृभक्त थे भगवान श्री राम कि माँ का आदेश टाल नहीं पाए। माता सुमित्रा से भी ज़्यादा लगाव था माता के कई से भगवान राम का, क्योंकि अंतकथा के आधार पर बतलाया जाता है भगवान राम जब पहली बार बोले थे अपने मुख से, तो कैकेयी माँ को माँ कहा था, माँ। पहली बार माता कैकेयी को माँ कहा था। आज भगवान राम उस माँ की बात कैसे टालेंगे? अर्ध स्नान किए हुए भगवान राम चल दिए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं राजा दशरथ मूर्छित होकर गिरे पड़े हैं। वो ऐसे गिरे हैं जैसे केला का थंब कट करके गिर जाता है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंख में आंसू है।
और मुख से निकल रहा है श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान श्री राम पिताजी की दशा देखकर पूछते हैं, माँ, उठाने के लिए दौड़ते हैं, माँ ये पिताजी का हाल कैसे हुआ? माता के कई बोलते, राम ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ है। हमारे कारण? बोला हाँ। देखिए कितने विनम्र है राम जी। बोलते, माँ मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है हमारे कारण ही हुआ है, लेकिन कारण स्पष्ट किया जाए। माता के कहते, राम कारण बताती हूँ। क्या कारण है? बोला, तुम्हारे पिताजी ने हमको 2 वरदान दिया था, वो मैं नहीं मांगी थी, लेकिन आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो मांग लिया। क्या मांगी माँ? बोला, वरदान मांग लिया। क्या? बोला, भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास तापस वेश में। भगवान राम खुश हो गए। बोले, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा छोटा भाई राजा बने हैं, इसमें हमें ज़्यादा खुशी है। और मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, इसके लिए भी खुशी है कि जंगल में जाऊंगा तो ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, संत महात्मा को दर्शन होगा और मुझे सत्संग मिल जाएगा। हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा फैसला किया, पिताजी और माताजी ने, कि बड़ा बेटा को बड़ा राज्य दे दिया और छोटा बेटा को छोटा राज्य दिया। जंगल का राज्य बहुत बड़ा है माँ, अयोध्या का राज्य तो छोटा सा है, हमें बड़ा राज्य दिया पिताजी ने और मेरे छोटे भाई को छोटा राज्य दे दिया। भगवान राम वन को चले गए। माता जानकी भी गई। रामचरितमानस अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ा ज्ञान है, गुड़ ज्ञान है। एक राजा को कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम की तरह। एक धर्मपत्नी को कैसा होना चाहिए? तो माता जानकी की तरह। माता जानकी महारानी बनकर रह सकती थी, लेकिन नहीं, पतिव्रता नारी थी। हमारे पति जंगल में भटकेंगे, मैं महारानी बनूंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पति के कदम में कदम मिलाकर मैं भी चलूंगी, वन का दुख मैं भी काटूंगी, दुख भोगूंगी और अपने पतिदेव की सेवा करूंगी, प्रभु की सेवा करूंगी। माता जानकी भी गए। शेषावतार लखनलाल जी महाराज वैराग्य के प्रतीक हैं। उनको राज्य अच्छा नहीं लगता है, वो तो वैरागी हैं। भगवान राम यदि बन गए हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि राम अगर बिंब है तो लक्ष्मण प्रतिबिंब है। लक्ष्मण जी महाराज जब जाने लगे श्री राम और माता जानकी, तो लक्ष्मण जी महाराज की आंख में आंसू आ गए। कहते, भैया मैं भी जाऊंगा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। बतलाते हैं श्री राम जी से लक्ष्मण का इतना प्रेम था कि दोनों एक साथ में सोते थे। भैया कहीं भाग नहीं जाएगा तो गलबहियाँ दे करके सोते थे लक्ष्मण जी, कि राम जी कहीं भाग नहीं जाए। और खेल खेल में जब खेल खेलते थे चारों भाई, तो भगवान राम हार जाते थे। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटा राम तू कैसे हार जाता है? तो राम जी कहते हैं, हमारा भाई बड़ा बुद्धिमान है, मैं उसके सामने हार जाता हूँ, खेल में बड़ा प्रवीण है। कहते नहीं राम, ऐसा नहीं हो सकता है, सच सच बताओ। तो भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव सच्चाई यही है कि छोटा भाई को खुश करने के लिए मैं हार जाता हूँ। देखो भाई भाई का प्रेम कितना है। आज भाई का भाई हड़प लेता है, भाई को भाई मार देता है। भाई भाई में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, लेकिन पिता पुत्र का प्रेम देखिए भगवान राम। भगवान राम तो चले गए, लेकिन इतना दुख हुआ। यद्यपि रानी के कहने पर रानी के बस में थे राजा दशरथ, इसलिए मुख से बोल लिए तो नहीं, लेकिन मौनम स्वीकृति लक्षणम बोली कि कई माँ
और राम जी वन को चले गए। राम जी चले गए, उनके इतना वियोग हुआ राजा दशरथ के जाने का। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरहे, राउर गयौ सुरधाम। जैसे मछली को जल से निकाल लिया जाता है तो मछली तड़पते हुए मर जाती है, राजा दशरथ भी राम के वियोग में अपना शरीर का परित्याग कर दिया, नहीं रह सके राम के वियोग में। प्राण से प्रिय राम जी हमरो, प्राण से प्रिय राम। हमारे प्राण से भी ज्यादा प्रिय राम जी हैं। लक्ष्मण जी महाराज बैरागी के प्रति के, लक्ष्मण जी रोने लगे, आंख में आंसू है, कहते भैया मैं भी जाऊंगा, भाभी मुझे भी ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान राम जानकी की तरफ देखते हैं कि आप ही फैसला करो क्या करें। तो जानकी मैया बोलती है माता सुमित्रा के पास भेज दीजिए आदेश लेने के लिए, आदेश मिलेगा तो ले चलिए। माता सुमित्रा के पास चले गए लक्ष्मण जी महाराज। माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं लक्ष्मण जी। माता देखती है आंख में आंसू है, बेटा लक्ष्मण क्या बात है, क्यों रो रहा है लक्ष्मण? माँ भैया राम जानकी वन को जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा माँ। तो बेटा मना किसने किया है? मैं तो मना नहीं की ना, चले जाते। कि नहीं भैया भाभी का आदेश है कि माता से आदेश लेकर के आओ, तो मैं आदेश लेने आया हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी माता कौन है वास्तव में, हमारी माता कौन है और पिता कौन है, ये जानने आया हूँ। माता सुमित्रा कहती है बेटा लक्ष्मण तुम्हारी माता जानकी है और पिता राम जी हैं। बेटा तुम जंगल चले जाओ, उनके साथ में उनकी सेवा करना, उनको खिला कर के तब खाना, वो जब सो जाए तो तुम सोना नहीं, तू जाकर के पहरा करना। अब लक्ष्मण जी पकड़ लेते हैं, हमारे दूध को ले जाना मत, ये भी कहती है माता सुमित्रा। कहती है बेटा हमारे दूध को नहीं ले जाना। लक्ष्मण जी बात पकड़ लेते हैं, कहते माँ अभी तो कह रही थी कि राम तुम्हारे पिताजी हैं, जानकी तुम्हारी माता है, और अभी ये भी बोल रही है कि हमारे दूध को ले जाना मत, इसका मतलब हमारी माँ तू ही है। माता सुमित्रा कहती है बेटा लक्ष्मण तू समझा दे, देखो कोई ग्वाला है दूध निकालता है और दूध बेच रहा है, बहुत सारे ग्राहक दूध लेने आए हैं, कुछ दूध बाल्टी में रखा हुआ है, कुछ दूध कमंडल में रखा हुआ है, कुछ दूध लोटा में रखा हुआ है। अपने बेटा से कहता है बेटा उस ग्राहक को बाल्टी का दूध दे दे, इस ग्राहक को कमंडल का दूध दे दे, इस ग्राहक को लोटे का दूध दे दे। बेटा लक्ष्मण दूध ना तो बाल्टी का है, दूध ना तो कमंडल का है, दूध ना तो लोटा का है, दूध तो गाय की है, लेकिन जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन से उसका नाम जुड़ गया है। बेटा तो तू राम और जानकी का ही है, लेकिन हमारे पेट में तो 9 महीना रहा है, इसलिए बेटा तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ गया है। लक्ष्मण जी महाराज बैरागी के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी ने जगत से संबंध नहीं बनाया, जगदीश भगवान श्री राम को बनाया। संबंध जोड़ा किनसे? भगवान से। हम भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो परमात्मा से, राम से अपना संबंध जोड़े। दुनिया का संबंध तो छूटने वाला है, लेकिन वो संबंध बहुत लंबा समय का है। शरीर छूटेगा तो हम कहाँ रहेंगे, ना घर होगा ना परिवार होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, हम बेगाना हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग है
और घर दूर है, और रास्ता कैसा है? कंटकीर्ण रास्ता है, कांटे ही कांटे हैं, उस पर होकर चलना है। हरि का दीदार, हरि का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान श्री राम, माता जानकी और शेषावतार लखनलाल जी महाराज वन को चले जाते हैं। वन में जाकर भगवान राम संत महात्मा से मिलते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं, सत्संग करते हैं। भगवान शक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान राम अगर जंगल नहीं जाते, संतों के पास नहीं जाते, उनका दर्शन नहीं होता, तो उन्हीं से अस्त्र शस्त्र भी मिला भगवान श्री राम को, और भगवान राम ने उसी अमोघ बाण से रावण को मारा है। भगवान जंगल में तपस्या किए। तपस्या हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। तप के बल से ब्रह्मा जी महाराज सृजन का काम करते हैं। तप के बल से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, और तप के बल से भगवान शिव संहार करते हैं। मानव के जीवन में भी तपस्या जरूरी है। अगर हम भी तपस्या करेंगे, हम साधना करेंगे, हम सत्संग करेंगे, तो हम भी ऋषि बन जाएंगे, और आवागमन का जो चक्र है ये सदा के लिए छूट जाएगा, मिट जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि भगवान आए थे चले गए। हाँ, भगवान श्री राम आए थे चले गए, भगवान श्री कृष्ण आए थे चले गए, गुरु महाराज आए थे चले गए। नहीं नहीं नहीं, अभी भी हैं। उनका भक्त उनको जो याद करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समय की बात है। भगवान राम तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की उपासना करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे, तो एक भक्त ने प्रणाम किया चरण छू करके, कहा महाराज जी हमारी कुछ जिज्ञासा है। बोला बोलो क्या जिज्ञासा है? बोला हम भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। कैसे दर्शन होगा बता दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा मैं जो कहूँगा करोगे? बोला हाँ करूँगा। तो बोले गाछ पर चढ़ जाओ, कूद जाओ। वो भक्त जो है उनकी बात मान करके गाछ पर चढ़ा, कूद गया, अब भगवान श्री राम का दर्शन हो गया। श्रद्धा है बलवान, तो पल में खड़ा है भगवान। श्रद्धा से सब कुछ है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हमारे गुरुदेव परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव महर्षि मही परम जी महाराज 1886 में अपना पार्थिव शरीर का परित्याग किए थे। हाँ हाँ, 1986 ईस्वी को अपना पार्थिव शरीर का परित्याग किए थे। 1987 ईस्वी की बात है। 1987 ईस्वी में गुरु महाराज जी की जयंती मनाई गई थी। तो उसमें पूर्णिया जिला से एक सत्संगी आए थे, उनका नाम था शिवनारायण यादव। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी, उनकी 2 बेटी थी, वो भी आई थी। जयंती मनाई जा रही थी। प्रोफेसर शिवनारायण यादव और उनकी धर्मपत्नी सत्संग में बैठे हुए थे, लेकिन उनकी बेटी, उनके जो साथ में आए थे, उनके साथ वो गंगा नहाने चले गए। 2 बेटी थी, एक 10 साल की, एक 8 साल की, चली गई। अब उधर गंगा जी में जो स्नान की हो, तो गंगा की धार में बह गई छोटी वाली बेटी। बड़ी वाली बेटी रोने लगी। रोते रहते जो साथ में गए थे उनको बताया। वो छोटी लड़की बहती जा रही है, बहती जा रही है। लोग क्या कर सकते हैं? गंगा की धार बड़ी तेज है, बहती जा रही है।
अब इधर क्या होता है, बहते बहते वो लड़की जा रही है। वो लड़की सोचती है हमारे माता पिता तो सत्संग कर रहे हैं, बहुत दूर में हैं, अगर पुकारेंगे तो सुनेंगे नहीं, इसलिए गुरु महाराज को पुकारते हैं। गुरु महाराज तो सब जगह रहते हैं। हे गुरुदेव, मैं गंगा जी में डूब गया हूँ, बह रही हूँ, हमको आप बचा लीजिए। इतना जब बोली ना वो, तो गुरु महाराज दोनों हाथ से पकड़ लिए और पकड़ करके किनारे में ला दिए, छोड़ दिए। वो लड़की बेहोश हो गई। जल में जो बहुत देर रही ना, वो लड़की बेहोश हो गई और किनारे पर लेट गई। इधर उनके माता पिता जी सत्संग कर रहे हैं, शिवनारायण यादव जी। उनकी बड़ी बेटी दौड़ते दौड़ते जाती है, रोते रोते, पिताश्री पिताश्री। छोटी बहन गंगा में डूबकर मर गई, गंगा में डूब गई है वो। अब सत्संग चल रहा है तो बोलते हैं अब तो मर ही गई, तो अब जा कर के क्या करेंगे, अब तो सत्संग क्यों छोड़ेंगे, अब सत्संग के बाद ही चलेंगे, जो होना है सो होगा, गुरु महाराज जानेंगे। अब पति पत्नी दोनों जाते हैं वहाँ, तो क्या देखते हैं, गंगा जी के किनारे में वो लड़की बेहोश पड़ी है। वो लड़की को कंधा पर उठा करके लाते हैं प्रोफेसर साहब, और महर्षि संसबी परमहंस जी महाराज थे, उनके पास ले जाते हैं। महर्षि संसबी जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से कुछ भी नहीं होगा, ये बच जाएगी, ये बच जाएगी। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने देखा और बताया कि लड़की पानी नहीं पी है, लड़की ठंड लगने के कारण थोड़ी मूर्छित हो गई है, जल में बहुत देर तक रही, मूर्छित हो गई है, कुछ ही देर के बाद ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और कुछ ही देर के बाद लड़की आँख खोल दी और बातचीत करने लगी। ये सच्ची घटना है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसमें श्रद्धा है, विश्वास है, उसी को ज्ञान मिलता है। हमारे कमेटी के पदाधिकारियों ने यहाँ 2 दिन का विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया है। भोज भंडारा भी हुआ, ध्यानाभ्यास भी हुआ, सत्संग भी चल रहा है। आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ये सत्संग मंदिर बना है तो बहुत पैसे खर्च हुए हैं इसमें। इसका लाभ यही है कि हम सत्संग ध्यान करें। सभी सत्संगियों का कर्तव्य है इसके विकास में भाग लें, हाथ बटावें और सत्संग ध्यान में भी भाग लें, तभी संस्थान की शोभा है, सार्थकता है। तो हमारे देश में भगवंत का भी अवतार होता है, संतों का भी अवतार होता है, उसमें विश्वास की जरूरत है। बिन विश्वास भगति नहीं, तहीं बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने ही जीव न लहे विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। जब तक भगवान में विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी, वो द्रवीभूत नहीं होंगे, वो कृपा नहीं करेंगे। इसमें श्रद्धा विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अपना देश भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे गुरुभक्त हुए। बाबा फरीद का नाम सुने होंगे आप लोग। वो मोहम्मद बहाउद्दीन के शिष्य हुए संत फरीद। बहाउद्दीन की बड़ी सेवा की। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन की बात है, मोहम्मद बहाउद्दीन ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि देखो, आज आश्रम में आग नहीं जलनी चाहिए, आज आग मत जलाना। सर्दी का दिन,
फरीद बहुत दिन अपने गुरुदेव की सेवा करते थे। गुरुदेव को रात में भूख लगी, संत की मौज। वो 2 बजे रात में कहते हैं, फरीद मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन बनाओ। फरीद जो है उठे, गुरु को प्रणाम किए, ठीक है गुरुदेव अभी तैयारी करता हूँ। अब वो छत पर चढ़ गए। अब रात में 2 बजे कहाँ से आग मिले? तो देखते हैं घर में दीपक जल रहा है, दिया। तो सोचे घर में लोग जगे हुए होंगे। तो वो घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। तो एक माताजी निकलती है, कौन हो? इतने रात में दरवाजा खटखटा रहे हो, क्या बात है? कहा माताजी हमारे गुरुदेव को भूख लगी है, मैं आग लेने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा आग दे दीजिए हमें। तो माई कहती है तुम्हें मालूम नहीं है किसका घर है? यहाँ हर चीज़ का पैसा है। तो बेश्या का घर था ना। बोला हर चीज़ का पैसा है, आग ऐसे नहीं मिलेगी, आग के बदले कीमत चुकाना होगा। बोला क्या? कहा एक आना दे दो। पंजाब में आना का मतलब कान होता है। क्या होता है? आना का मतलब आँख। अपनी आँख एक दे दो, तुम्हारी आँख बड़ी सुंदर है। जब इतना कहा तो बाबा फरीद ने आँख में उंगली डाल दिया, उंगली डाल करके आँख निकाल लिया, नोच लिया और उस बेसिया के हाथ में दे दिया। लो। अरे 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 तूने आँख निकाल लिया, मैं तो मजाक से कही थी, तूने आँख निकाल के दे दिया सही। लो आग। उन्होंने आग निकाल कर दे दिया। आग लेकर के जा रहे हैं तो देखते हैं वर्षा हो रही है। देखिए गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं। अब बाबा फरीद जो कंबल ओढ़े हुए थे उसी को चपोत करके उसको ढक लेते हैं कि अग्नि कहीं ठंडा ना हो जाए। अपने गुरु जी के पास जाते हैं, इधर जो आँख निकाल लिए थे खून चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कपड़ा से बांध लिया पट्टी। बाबा फरीद के पास जाते हैं, गुरुदेव आग ले आया। अच्छा आग ले आया? तो बेटा फरीद तुम्हारे आँख पर पट्टी कैसे है, क्या हुआ आँख में? बोला गुरुदेव आँख आ गई है। सही बात नहीं बोल रहा? आँख आ गई है इसलिए आँख में पट्टी बांध लिया हूँ। बहाउद्दीन जी महाराज जो उनके गुरुदेव थे, कृपा पूर्वक दया पूर्वक अपने शिष्य की आंख की तरफ देखा तो उनकी आंख में ज्योति आ गई और आंख में रोशनी आ गई। फिर उनकी आंख ज्यों के त्यों हो गई। ऐसे ऐसे कितने कथानक हैं, है ना, जो गुरु की सेवा करते हैं। गुरु बिना भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे भगवान शंकर ही क्यों नहीं हो। इसलिए तो भगवान शंकर ने भी गुरु बनाया। भगवान राम के भी गुरु है, भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु हैं। गुरु के बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता सबको है। गुरु तो बनाना चाहिए लेकिन उनके आदेश पर चलना भी चाहिए। गुरु बना लिया, उनके आदेश पर नहीं चलते तो भी लाभ होगा। मैं तो कहता हूँ तो भी लाभ होगा। क्यों? संस्कार पड़ गया आप पर, भक्ति रूपी बीज आप पर पड़ गई। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब वो संत को संत। भक्ति में हम सफल हो जाएं, भक्ति में हमें सफलता मिले, इसके लिए क्या चाहिए हमारे अंदर? हमारे अंदर पंच पाप नहीं होना चाहिए। 5 पाप को छोड़ करके रहना चाहिए संसार में। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ। पाखंड और अहंकार को छोड़ देना चाहिए। भक्त में अहंकार नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए।
बाहर भीतर एक समान, बाहर भीतर से समान रहना चाहिए। अपने ही देश में एक हाजी मोहम्मद हुए। कौन हुए? हाजी मोहम्मद। उसके नाम, उनके नाम के पहले हाजी लगता था, क्योंकि 60 बार वो हज किए थे और 5 बार नमाज पढ़ते थे। नमाज के बड़ी टेकी थे। एक दिन स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न देखा कि कोई फरिश्ता उतर रहा है ऊपर से नीचे। तो फरिश्ता नीचे उतर रहा है, तो वो फरिश्ता ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते हैं हाजी मोहम्मद। तो हाजी तुम क्यों लिखते हो? बोला मैंने 60 बार हज किया है, 60 बार हज का दौरा किया है, इसलिए मेरा नाम कि पहले हाजी लगता है। बोला तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया है, तुम अपने नाम के पहले हाजी लगाया इसलिए तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। और क्या तो सत्कर्म करता है? बोला 5 बार नमाज पढ़ते हैं। बोला ये भी खत्म हो गया। दिखावा नहीं होना चाहिए, ध्यान का, सत्संग का, अपने सुकर्म का। अगर हम दिखावा करते हैं तो खत्म हो जाता है। कुछ चीज़ ऐसे हैं सत्कर्म, उसको छिपा कर रखना चाहिए। किसान जैसे खेत में बीज बोता है ना, तो बीज बोता है तो हल जोतता है पहले, फिर चौकी लगाता है, बीज बोता है, फिर चौकी लगाता है। अगर चौकी न लगावे तो बीज ऊपर में ही रह जाएगा। जो बीज मिट्टी से दब जाता है तो उसमें से अंकुर निकलता है, और लेकिन जो ऊपर में ही रह गया तो उसको चिड़िया चुग जाती है, उसमें से अंकुर नहीं निकलता है। तो कुछ सत्कर्म ऐसे हैं जिसको छिपाने से हमारी भक्ति बढ़ती है। बाबा गरीबदास जी कहते हैं, भक्ति करे पाताल में अप्रगट होए आकाश। भक्ति कोई पाताल में छिप करके करेगा, लेकिन प्रकट कहाँ होगा? तो कहते आकाश में प्रकट हो जाएगा। अहो भक्त सार भगति करो हो, सार भक्ति करिए। सार भक्ति क्या है? यही है जो गुरु महाराज बताए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए हैं। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। इस ज्ञान का लोप हो गया था बहुत दिनों तक। हे अर्जुन, ये ज्ञान को अब मैं तुमसे कह रहा हूँ। वही ज्ञान है जो गुरु महाराज हम लोगों को दिए हैं, ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति। इसमें सबसे पहले सत्संग करें, सत्संग से कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, विधि निषेध मैं कलिमलि हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बढ़नी। इसे विधेद और निषेध का ज्ञान होगा, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता है। इस जन्म में अगर ध्यान भजन किया तो फिर अगला जन्म में ये बीज फिर अंकुर होगा। भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। देखते हैं कोई कोई बच्चा का जन्म होता है योगी कुल में, दादा भी सत्संगी हैं, दादी भी सत्संगी है, माता पिता भी सत्संगी हैं, और सत्संग भजन रोज होता है, अनुकूलता है, योगी कुल है वो। और किसी किसी के घर में देखिए दादा दादी भी मांसाहारी, माता पिता भी मांसाहारी, दारू पीने वाले, भजन सत्संग का कोई अनुकूलता नहीं है ना। तो वैसे घर में अगर किसी का भक्ति भी थोड़ा है भी, तो भजन सत्संग करने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है ना। तो योगी कुल यही है।
एक कवि ने कहा, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तप करने से राज्य मिलता है। ध्रुव जी महाराज ने तप किया, तपस्या किया, तो राजा बने ना, राजा बने। अगर कोई तप नहीं करेगा और राज्य मिल गया तो भोग भोगेगा, तो कहते भंगेश्वरी, फिर भंगी घर में जन्म हो जाएगा, चूहड़ा के घर में जन्म हो जाएगा। हाँ, चूहड़ा घर में जन्म हो जाएगा। इसलिए अपने संस्कार को सदा बढ़ाना चाहिए। हम सदा भाग्य के भरोसे रहते हैं, अजी हमारे भाग्य में तो यही लिखा है, आपके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कर्म के द्वारा ही भाग्य बनता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपका भाग्य अच्छा। आप आज सत्संग कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान करके जा रहे हैं, आपका भाग्य अच्छा बनेगा। भाग्य बनाने वाले भी तो परमात्मा तो होते ही, संत भी होते हैं। हाँ, अपने देश में एक हुए बाबा हरगोविंद साहब। हाँ, बाबा हरगोविंद साहब थे। तो पंजाब से एक माता जी जिसका नाम देसा था, देसा माता, वो दर्शन करने आई अपने गुरु का। गुरु जी को प्रणाम करती है और प्रणाम करके आशीर्वाद मांगती है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमको सब कुछ है, राजपाट, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक पोता हमारे घर में नहीं है। हमको एक पोता दे दीजिए। बाबा हरगोविंद साहब आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं, देवी तुम्हारे भाग्य में पोता नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। और निराश हो गई। एक जन्म क्या, 10 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पोता नहीं है। अब तो और उदास हो गई। पहले तो एक जन्म में चलो नहीं हुआ तो अगला जन्म में होगा, अब 10 जन्म तक नहीं होगा तो बहुत उदास हो गई, रोने लगी हो। जब रोने लगी हो तो उन्हीं के शिष्य थे हरगोविंद साहब के, गुरुदास। तो गुरुदास तो सब जानते थे गुरु जी की महिमा। कहा, बहन जी रो मत, आप ये गुरु जी की मौज है, मौज में कह दिया है। जब गुरु जी फ्रेश मूड में रहेंगे, सुबह सुबह बागवानी करने जाते हैं भजन करके। सुबह में भजन करते हैं और भजन करने के बाद बागवानी करने जाते हैं गुरु जी घोड़ा पर चढ़ करके। तो उस समय वे बड़े प्रसन्न रहते हैं। उस समय आशीर्वाद मांगना। गुरु जी सुबह में स्नान पूजा ध्यान करके जा रहे थे। अभी जाकर के चरणों में प्रणाम करती है और फिर कहती है, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़ी आशा से आपके पास आई हूँ, हमको एक पोता दे दीजिए। तो फिर कहते हैं, मैं कहा ना कि तुम्हारे भाग्य में पोता नहीं है, मैं पोता कहाँ से लाऊं। तो गुरुदास ने कह दिया था कि अगर कल भी ये बात कहे हो तो तुम ये कहना कि यहाँ वहाँ भाग्य तो आप ही लिखते हैं, अगर वहाँ नहीं लिखा हुआ तो यही लिख दो। तो कहते हैं प्रसन्न हो गए, संत प्रसन्न हो गए। कहा, लाओ कलम, कलम कागज लाओ। तो कलम कागज देती है। अब इधर घोड़ा पर चढ़ने जा रहे हैं, घोड़ा पर चढ़ने जा रहे हैं हरगोविंद साहब, और कलम हाथ में दे दिया। तो उसमें लिखना चाहते थे 1, लेकिन घोड़ा ने हिला दिया, 1 नहीं लिखाया, लिखा गया 7। कहते, माँ तू 1 पोता लेने आई थी, अब तुमको 7 पोता होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो जो न करे लकीर सो करे फकीर। अगर हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारा किस्मत भी बहुत बड़ा हो जाएगा, किस्मत बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसलिए भाग्य के भरोसे केवल मत रहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो भाग्य भी अच्छा बनेगा, और कर्म ही खोटा करेंगे तो भाग्य अच्छा कहाँ से बन सकता है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। प्रभु ने तुमको करदान किए, मन वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो तो कहो किसका है दोष हो। किस गौरव की तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तू जन्मी हो जगदीश्वर के, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो,
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस संसार में परमात्मा ने हमें मानव का शरीर प्रदान किया है, ये बड़ा मूल्यवान है। और यही कर्म जोनि है, ये भोग जोनि नहीं है। इसी में परमात्मा तक जाने के रास्ते हैं, ईश्वर तक जाने के रास्ते हैं। उस रास्ते पर हम चलेंगे, संत सदगुरु से दीक्षा लेंगे, ध्यान भजन करेंगे, तो धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ जाएंगे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, अनाद अनुसंधान, ये जो गुरु महाराज की साधना पद्धति है, इसमें हम परिपूर्ण हो जाएंगे। पंच पाप से अपने आप को बचाएंगे, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और एक न एक दिन हमारे बाबा साहब कहते थे, दादा गुरु, मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। ये मानव का जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। हम इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। समय कितना हुआ है? 5 प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।